चलो शुरू करें। मैं आशीष राज पुरोहित। हम क्लास 9 के लिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। इसके हमने 2 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 3 डिस्कस करेंगे। यदि मैं लास्ट भाग की बात करूं, और लास्ट भाग यानी सेकंड भाग में हमने भी लास्ट में मुक्त पतन के बारे में पढ़ा था, और उसमें एक टर्म आई थी गुरुत्वीय त्वरण। क्या शब्द आया था? गुरुत्वीय त्वरण। लास्ट में मैंने बोला था इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैं आपको कल यानी आज के दिन बताऊंगा। वैसे पर्टिकुलर गुरुत्वीय त्वरण की बात करूं उससे पहले एक शब्द आ रहा है त्वरण। तो हमें त्वरण का पता होना चाहिए। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी समय के अनुसार वेग जो बदलता है तब त्वरण उत्पन्न होता है। सर वेग बदलना मतलब यदि मैं कोई गाड़ी घर से रवाना करता हूं तो कुछ समय बाद उसकी स्पीड यानी वेग वेलोसिटी स्पीड 50 की हो जाती है, फिर 30 की हो जाती है, फिर 70 की हो जाती है, फिर 80, यानी वेग बदल रहा है, फिक्स नहीं। वेग बदलेगा इसका मतलब वहां पर त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण का तात्पर्य होता है वेग में परिवर्तन की दर। अब हम आज थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में कि भाई गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, या इसका मान कैसे हम ज्ञात करते हैं, वो आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आप एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो, बड़ा सा हेडिंग डाल दो। कल जहां तक छोड़ा उसके बाद 2 लाइनें छोड़ के आप शुरू करो। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और इसमें डैश करके आगे लिखो, इसमें डैश करके लिखो। मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में, मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है या कहते हैं। देखो अब समझते हैं। मैंने कल आपको मुक्त पतन के बारे में बताया था कि मैं किसी वस्तु को यदि किसी ऊंचाई से छोड़ता हूं, किसी वस्तु को मैं किसी ऊंचाई से छोड़ रहा हूं, छोड़ूंगा तो वस्तु सीधी सीधी नीचे आएगी। नीचे आने का कारण क्या है? पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, पृथ्वी उसके ऊपर एक बल लगा रही है जिस बल का नाम है गुरुत्वीय बल, और इसी पूरी प्रवृत्ति को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। अब वस्तु नीचे की ओर आ रही है, गुरुत्वीय बल के कारण उसकी दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सीधी सीधी नीचे आ रही, दाएं बाएं तो नहीं हो रही, लेकिन गुरुत्वीय बल के कारण उसके वेग में परिवर्तन होगा, उसका वेग बढ़ेगा। वेग में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब वहां पर त्वरण आ रहा है, लेकिन गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण आएगा उसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। समझ में आया जो लाइन थी वो? अब आप एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालो, गुरुत्वीय त्वरण का, एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालो, गुरुत्वीय त्वरण का गणितीय निरूपण, गणितीय निरूपण, गुरुत्वीय त्वरण का गणितीय निरूपण, यानी हम मैथमेटिक्स से समझेंगे कि इसका मान कितना होता है, क्या है क्या नहीं। शुरू करें पे? चलो इसमें आप लिखना शुरू करो, इसमें आप लिखना शुरू करो। हम डेराइव कर रहे हैं, एक डेरिवेशन बना रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। इसमें लिखो आप गति के मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाओ। दूसरे नियम से नीचे लिखो, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, या मैं इसे लिख सकता हूं F बराबर m इंटू ए, यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो। अब आओ बोर्ड के ऊपर, मैं आपको गणितीय रूप से गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना सिखा रहा हूं, उसके लिए मैं इस चीज को डेराइव कर रहा हूं।
मैं आपको ये बता रहा हूं कि गति के दूसरे नियम, गति के 3 नियम होते हैं, न्यूटन साहब ने दिए। इस चैप्टर में भी थोड़े बहुत आगे आ जाएंगे। एक मैं गति प्रॉपर्ली जब पढ़ाऊंगा तब ये पूरे जो 3 नियम है मैं आपको प्रॉपर्ली समझा दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। गति के दूसरे नियम से, यानी न्यूटन साहब का गति का दूसरा नियम था, उन्होंने बोला था किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु पर जो भी बल लग रहा है वो बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे, मैं समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं इसको छोड़ रहा हूं, नीचे जा रही है, नीचे जाने का कारण क्या है, इसके ऊपर गुरुत्वीय बल लग रहा है, इसके ऊपर गुरुत्वीय बल लग रहा है। इस गुरुत्वीय बल जो लग रहा है और ये वस्तु गति कर रही है, तो उस बल का मान इस वस्तु के द्रव्यमान और इस वस्तु का जो त्वरण होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा। यानी ये m किसका द्रव्यमान है, वस्तु का। यदि मैं पत्थर फेंक रहा हूं, पत्थर का। ए यानी त्वरण किसका है, त्वरण है सर उस पत्थर का, जो वस्तु है उसका त्वरण। तो F क्या है, जो उसके ऊपर बाहर से जो बल लग रहा है वो F। समझ में आया? चलो मैं आगे और डेराइव कर रहा हूं, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं अब मैं बोल रहा हूं आगे, आप एक लाइन लिखो। मान लीजिए कि एक पत्थर का द्रव्यमान स्मॉल m है। मान लीजिए एक पत्थर का द्रव्यमान स्मॉल m है। जैसे ही वो पत्थर गिरता है तो उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के कारण यहां तक दिख रहा है, बल के कारण, वेरी गुड दिख रहा है। चलो, गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण उत्पन्न होगा जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे एवं इसे स्मॉल g से दर्शाते हैं। यहां तक लिख लो, मैं सही कर रहा हूं। दिख रहा है सबको? जो लाइनिंग लिखी हुई है वो दिख रही है ना? वेरी गुड, बराबर इक्वली दिख रहा है। आप लिखते जाओ। मैंने आपको सबसे पहले बड़ा सा हेडिंग डलवाया है, गुरुत्वीय त्वरण का गणितीय निरूपण। यानी हम मैथमेटिक्स के तौर पर गुरुत्वीय त्वरण के मान को ज्ञात करेंगे, वो कितना होता है। मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट लिखवाया कि गति के नियम से, यानी गति के दूसरे नियम से, गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गुणा तो हो रहा है, हाँ या ना? वही तो है। यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर बल, यानी F बराबर m गुणा a, हाँ या ना? यही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए कि एक पत्थर का द्रव्यमान m है। एक बाठा मैंने लिया, उसका द्रव्यमान क्या है, m है। अब मैं पत्थर को गिराता हूं।
जैसे ही वो पत्थर गिरता है तो उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण उत्पन्न होगा। सीधी बात है, जैसे ही वो पत्थर नीचे की ओर गिरेगा तो उसके ऊपर बल लगेगा, गुरुत्वीय बल। जैसे ही गुरुत्वीय बल लगेगा, बल के कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और उस त्वरण को हम बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। एवं उस गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं, एवं इसे स्मॉल जी से दर्शाते हैं। चलो, स्याही भी हो गई। यहां तक चीजें समझ में तो आ रही है? अरे आएगी, क्यों नहीं आएगी? एवं इसे ये दिख रहा है, एवं इसे ये लिखा हुआ है, एवं इसे स्मॉल जी से दर्शाते हैं। ये लिख लिया। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। अब ये मैं मिटा रहा हूं, मैं जो लिख रहा हूं कंटिन्यू नीचे नीचे लिखते जाना आपको, ठीक है? अब देखो, अब आप थोड़े से आगे आ जाओ। देखो, एक चित्र बना दो, पहले चित्र बना दो। मैं कह रहा हूं ये मेरे पास पृथ्वी है, क्या है? अर्थ। ये है बाठा यानी पत्थर। मैं कह रहा हूं इस पत्थर की दूरी इस पृथ्वी से d है। कितनी है? d फॉर डिस्टेंस, ठीक है? दूरी d है। ये क्या है? पत्थर। ये क्या है? पृथ्वी। अब पत्थर नीचे की ओर गिरेगा, पत्थर नीचे की ओर गिर रहा है, हाँ या ना? पत्थर नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब इसका वेग परिवर्तन हो रहा है। वेग परिवर्तन होगा तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, हाँ या ना? अब उस त्वरण का हम मान ज्ञात कर रहे, पहले आप ये उतार दो, पहले आप ये उतार दो। यानी d दूरी है इन दोनों के मध्य, इस पत्थर का द्रव्यमान है स्मॉल m इसका द्रव्यमान है। पृथ्वी और इसके मध्य एक बल लग रहा है जिसका मान है F, यानी गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों के मध्य लग रहा है, उस बल का मान है F। और नीचे की ओर ये आता है तब इसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है जिससे G। पहले ये उतार दो आप, पहले ये उतार दो आप, पहले ये उतार दिया आपने। चलो मैं बिठा रहा हूं। अब देखो, अपन समझते हैं। अब देखो, मैं कह रहा हूं बल लग रहा है। बल कौन सा? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या होता है? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। यानी गुरुत्वीय बल देखो, एम एम यानी दो द्रव्यमानों के मध्य। यदि मैं कह रहा हूं एक ए द्रव्यमान है, एक बी है, तो एक इसका बाहर लेंगे, एक इसका लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं सर? एक तो बाठा है, दूसरी पृथ्वी है, यानी एक तो पत्थर का द्रव्यमान लेंगे। पत्थर का द्रव्यमान मैंने क्या लिखा है? स्मॉल एम। दूसरा किसका लेंगे? पृथ्वी का। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? कैपिटल एम। अभी पीछे आपने जो चित्र बनाया तो पृथ्वी के अंदर कैपिटल एम लिख लो। कैपिटल एम मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम मतलब बाठे का या पत्थर का द्रव्यमान। अब देखो, हमें पता है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या होता है? F बराबर, सर आपने सीखा है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना? आर क्या था? उन दो वस्तुओं के मध्य की दूरी, यही तो था। अब मैं इस फॉर्मूले को यहां ले जा रहा हूं। इसका मतलब F बराबर क्या होता है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर? डी स्क्वायर, वेरी गुड। क्योंकि सर आपने तो इन दोनों के मध्य की दूरी को तो डी तो लिखा था, तो हम डी स्क्वायर लेंगे, तो मैंने ले लिया इसको डी स्क्वायर। फिर आगे क्या है? उस वस्तु का द्रव्यमान या बाठी का द्रव्यमान स्मॉल एम गुणा त्वरण। त्वरण को क्या दर्शाएंगे? ए फॉर एक्सीलरेशन, यानी यहां पर ए लिख रहे हैं लेकिन गुरुत्वीय त्वरण को सर जी से दर्शाते, आपने अभी तो लिखा है ना? अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें क्या ज्ञात करना है? स्मॉल जी। क्या ज्ञात करना है? स्मॉल जी। वो कैसे करेंगे? चलो करते। अब मुझे ये ज्ञात करना है, इसको एक साइड रखूंगा, ये इसके m इसके गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, यानी स्मॉल जी बराबर आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा डी स्क्वायर गुणा स्मॉल एम। यही तो होगा, है ना? अब आपको पता है ऊपर स्मॉल एम है, नीचे स्मॉल एम है, कट जाएगा तो आगे आ जाएगा जी एम अपॉन डी स्क्वायर। इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी होता है जी एम अपॉन डी स्क्वायर, जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण, ये उतार दो आप, ये आप उतार दो, ये आप उतार दो।
ये उतार दो। अब इसमें ये उतार दो, फिर मैं नीचे लिखो आप, मैं कुछ लाइनिंग बोल रहा हूँ लिखो आप, कुछ लाइनिंग बोल रहा हूँ लिखो आप। ये उतार दिया, अब फॉर्मूले के नीचे लिखना शुरू करो। यहां कैपिटल एम, इस फॉर्मूले में देखो एक सबसे बढ़िया चीज क्या है, गुरुत्वीय त्वरण में सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक आ गया, कैपिटल एम यानी पृथ्वी का द्रव्यमान आ गया, डी आ गया यानी उन पत्थर और पृथ्वी के मध्य की दूरी आई। क्या इस फॉर्मूले में पत्थर का द्रव्यमान आया? नहीं आया, आया नहीं क्योंकि कट गया सर। इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण गति कर रही वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, भले वस्तु बड़ी हो भले छोटी हो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसमें आया नहीं वो, आया ना। वेरी गुड, बढ़िया, समझ में आ रहा। अब नीचे वाले डायनेमिक से लिखो आप, यहां कैपिटल एम, यहां कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, यहां कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, तथा डी, स्मॉल डी जो लिखा मैंने वह, तथा डी पत्थर तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है, पत्थर तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है, पत्थर तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है। ये लिख लिया। मेन फॉर्मूला गुरुत्वीय त्वरण का यही है, यानी गुरुत्वीय त्वरण बोले तो Gmm अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं उसको, आया समझ में? यानी इस फॉर्मूले में कैपिटल जी क्या है, तब आप बोलोगे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कैपिटल एम क्या है सर, पृथ्वी का द्रव्यमान, डी क्या है, पत्थर और पृथ्वी के बीच की दूरी। ये हो गया। अब थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं, अभी गुरुत्वीय त्वरण पूरा नहीं हुआ, अब हमें पूरा प्रॉपर्ली मान भी ज्ञात करना है। अब देखो मैं कह रहा हूं मैं वस्तु को पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर फेंकता हूं, सपोज मैं यहां से फेंक रहा हूं, मैं यहां से वस्तु को फेंक रहा हूं, इसका मतलब दूरी तो कुछ उन दोनों के बीच है ही नहीं, ज्यादा कहां, ये पृथ्वी यदि मैं यहां से फेंकता हूं लगभग 2-3 फीट, ज्यादा तो नहीं। यदि मैं ऐसा करूं कि इसको अंतरिक्ष में ले जाके या बहुत ऊंचाई ले जाके 200-300 किलोमीटर ऊंचाई पर ले जाके छोड़ो, तब मैं मान सकता हूं सर ज्यादा ऊंचाई, ज्यादा दूरी। या आप ऐसे मान लो मैं कह रहा हूं एक इतना बड़ा सा व्यक्ति है और एक टिन्ना सा है, अब मैं कह रहा हूं इनके मध्य की दूरी 2 फीट है, 2 फीट है, कितनी है 2 फीट है। क्या आप इन दोनों को दूर से देखोगे तो आपको छोटा वाला दिखाई देगा? दिखाई देगा ही नहीं भाई। आप पहाड़ के बगल में जाकर खड़े हो जाते हो, फिर मैं आपको दूर से देखता हूं, क्या आप दिखाई दोगे? पहाड़ दिखाई देगा। इसका मतलब उन दोनों के मध्य की दूरी नगण्य है या ना के बराबर। यदि उन दोनों के मध्य की दूरी नगण्य या ना के बराबर या बहुत कम हो, तब गुरुत्वीय त्वरण हम कैसे ज्ञात करते हैं वो थोड़ा अपन समझते हैं। सिंपली बात है, मैं यदि किसी भी वस्तु को थोड़ी सी ऊंचाई पर फेंकता हूं तो पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का साइज जो होता है वो उस वस्तु से बहुत बड़ा होता है। इस कारण उन दोनों के मध्य की दूरी, हमें दूरी लगती नहीं, जैसे कि हम पहाड़ के यहाँ एक डूंगर के बगल में खड़े हो जाए उस प्रकार। चलो अब आप ऐसे लिखो, एक लाइन लिखो आप, जहां तक वो फॉर्मूला लिखा नीचे मैंने यहाँ एम पृथ्वी का द्रव्यमान डी उन दोनों के मध्य की दूरी, 2 लाइनें छोड़ के आप ऐसे डैश करके लिखो, डैश करके लिखो। मैं बोल रहा हूं वो आप लिखते जाओ, डैश करके लिखो। जब पत्थर पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है, या इसकी सतह के पास है, तो दूरी डी मतलब स्मॉल डी लिखना, ठीक है। दूरी डी पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होगी। आर कैपिटल आर लिखना है, यानी मोटा वाला आर, ठीक है, आर के बराबर होगी। तो पृथ्वी की सतह या इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण निम्न प्रकार होगा। गुरुत्वीय त्वरण
निम्न प्रकार होगा। मैं लाइन पूरी को वापस रिपीट कर रहा हूं। जब पत्थर पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है तो दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। तो पृथ्वी की सतह या इसके समीप वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण निम्न प्रकार होगा। निम्न प्रकार होगा। अब आप बोर्ड के ऊपर आ जाओ। भाई निम्न प्रकार कैसे होगा, क्या है क्या नहीं। अब देखो, पहले आप डायग्राम बना दो। अब देखो, पहले आप एक चित्र बना दो। ये है पृथ्वी, सेंटर से इसकी त्रिज्या, चलो त्रिज्या मैं ऐसे देता हूं। पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल आर, पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल एम, है ना। एक पत्थर है जो पृथ्वी की सतह के बहुत पास है, बहुत पास है। इस स्थिति में हम गुरुत्वीय त्वरण को ज्ञात कर रहे हैं। इस पत्थर का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल जी। क्या है, स्मॉल एम, सॉरी स्मॉल जी कहां से, ये। अब ये डायग्राम बनाओ। अब हम समझ रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान यहां पर क्या होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान यहां पर क्या होगा, चलो समझे अपन। आओ आप बोर्ड के ऊपर, आओ आप बोर्ड के ऊपर। देखो ये लिख लिया। अब नीचे लिखना शुरू करो। नीचे लिखना, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, हाँ या ना, यही होता है। अरे बोलो, वेरी गुड। यानी F बराबर m गुणा ए। F क्या है, F है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या होता है, G कैपिटल M यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m यानी बाठे का द्रव्यमान तथा उनके मध्य की दूरी। अब वस्तु पृथ्वी के बहुत समीप है, यानी इसकी दूरी में कैपिटल R लूंगा। क्या लूंगा, कैपिटल R, यानी कैपिटल R का स्क्वायर, यही होता था। आगे है स्मॉल m गुणा त्वरण क्या हो जाएगा, G, है ना। अब मुझे G ज्ञात करना है तो G हो जाएगा G m अपॉन R स्क्वायर। ये इसके गुणांक था तो इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। अरे बोलो, वेरी गुड। इस स्मॉल m से ये स्मॉल m गया तो बराबर G का फॉर्मूला आ जाएगा Gm अपॉन R स्क्वायर। पृथ्वी के समीप रखी वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान ये होगा और दूर के लिए d स्क्वायर आ जाता था। ये लिखो भाई, ये आप लिख लो। दिख रहा है सबको, वेरी गुड, अच्छा लिख रहा है। ये लिख लो। चलो आगे बढ़े अपन। अरे बढ़े आगे, मैं मिटा रहा हूं मैं ये मिटा रहा हूं। अब देखो फॉर्मूला मेरे पास ये आया। अब इसका आंकिक मान ज्ञात करते हैं। आंकिक मान समान होता कितना है गुरुत्वीय त्वरण का, वो ज्ञात करते हैं। अब देखो, अब आओ बोर्ड के ऊपर। ये जो फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं। स्मॉल जी बराबर Gm अपॉन R स्क्वायर। R क्यों आया, R वस्तु पृथ्वी के बहुत समीप है। अब इसमें लिख लो आप नीचे फॉर्मूला जो लिखा है उसमें नीचे लिखो, यहां कैपिटल G, यहां कैपिटल G बराबर करके लिखो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। बराबर करके लिखो, यहां कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, नियतांक है। इस कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। कैपिटल R कोई बताएगा क्या है, सर पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या है इस फॉर्मूले में। और स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी सर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, यस या नो, हाँ सर ये होगा।
ये लिखो आपको पता होना चाहिए भाई कैपिटल जी का मान क्या है, सॉरी मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ये लिख लिया। अब देखो, अब मेरे पास मुझे इसका अंकिक मान ज्ञात करना, भाई इसका मान कितना होता है, 10 से 20 से 30 से 40, मुझे कुछ पता नहीं। मैं यदि कैपिटल जी का मान कहीं से लेके आ जाऊं, मेरे पास पृथ्वी का द्रव्यमान यानी भार हो जाए और मुझे पृथ्वी की त्रिज्या पता चल जाए, तो मैं इसका मान ज्ञात कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? कर सकते हो सर। यदि मेरे पास कैपिटल जी आ जाए, पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाए, पृथ्वी की त्रिज्या आ जाए, तो मैं ज्ञात कर सकता हूं। अब आप अपन इनका मान देखते भाई कितना होता है कितना नहीं। पृथ्वी कितनी भारी है, पहले ध्यान रखना सर, माना खुद मौका दे मापी तोली सर किया तोला, पृथ्वी माथे में ही बैठा हूं, माना पृथ्वी तोले मैं मान तोला। अब देखो, अब आप ऐसे लिखो वो लिख लिया। अब आप ऐसे लिखो कैपिटल जी बराबर 6.67, मैं यहां पे लिखता हूं, आपको नीचे लिखना, फिर क्या जगह बच जाएगी। कैपिटल जी बराबर, ये तो बताया आपको कितना होता है, 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर, यही तो होता है। वेरी गुड। अब सर हमें एम और आर पता नहीं, एम यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, ये कितना होता है, किसी को पता है पृथ्वी का द्रव्यमान? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। ध्यान रखना और याद भी रखना भाई, पृथ्वी कितनी भारी है, तो जब हमें बोलना 6 गुणा 10 की घात 24, 6 गुणा 10 की घात 24 का मतलब क्या है, 6 का 6 24, मतलब 10 की घात 24 मतलब 24 मिनट नहीं लगाने, जीरो लगाने, मतलब भाई सिर्फ एक 6 आ जाए तो 6 किलो भार होता है। यदि इन दोनों को ले लो तो 60 किलो, वो भी आपसे ऊपर नहीं आएगा। यदि इसको लो तो 600 किलो, 6000 किलो, ऐसे करके कितने 24 जीरो लगाने, तो भाई मतलब पूछे मत, मिलियन बिलियन पता नहीं लाखों मिलियन बिलियन हो जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। याद रखना भाई, पूछा जाता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, यानी पृथ्वी की सेंटर से यहां तक पृष्ठ तक दूरी कितनी, वही त्रिज्या, त्रिज्या कितनी होती है, तो इसमें लिख लो आप 6.4 गुणा 10 की घात 8, 10 की घात 6 मीटर, सॉरी 10 की घात 6 मीटर। मैं यहां पे वापस लिखता हूं, देखो भार तो इतना होता है, दिख रहा है, त्रिज्या होती है 6.4 गुणा 10 की घात 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर, 6 मीटर, मतलब ये इसकी त्रिज्या इतनी होती है, 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। अब देखो ये लिख लो आप। अब मैं इन तीनों चीजों को इस फॉर्मूले के अंदर रख लूं तो क्या मेरे पास मान आ जाएगा जी का, सर आ जाएगा। अब मैं इन तीनों चीजों को, अब यहां पे ऐसे लिखो, अब इन तीनों चीजों को मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, इस फॉर्मूले के अंदर रख रहा हूं। अब देखो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी का मान कितना है सर, 6.67 गुणा 10 की घात -11 गुणा पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है 6 गुणा 10 की घात 24, 6 गुणा 10 की घात 24, यही है। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है सर, पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर, लेकिन यहां पे क्या है आर का स्क्वायर, इसका मतलब इस पूरे का मैं स्क्वायर कर दूंगा, है ना। अब हम इसको सोल्व करें, ये तो लंबा चौड़ा हो जाएगा सर, कौन कर सकेगा, आता उन्होंने सोल्व को करना है, अब एक था। चलो यदि मैं इस पूरे को सोल्व करता हूं तो मेरे पास उत्तर आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आता है मेरे पास उत्तर। यानी स्मॉल जी का जो कुल मान आता है, स्मॉल जी का मान आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या प्रति सेकंड वर्ग, ये है स्मॉल जी का मान, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब हमने इस वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये आया, और लिख लो, दिख रहा है सबको, वेरी गुड। और याद रखना है
गणितीय निरूपण पूरा, खास करके आपको याद होना चाहिए भाई पृथ्वी का भार कितना होता है, तब तुम बोलोगे सर 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर, याद रखनी। और गुरुत्वीय त्वरण का मान तो हमेशा याद रखना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का क्या मान होता है सर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अरे हाँ या ना, ये लिख लिया। अब आप ऐसा करो, जो आपने ये लिखा है उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे। मैं बैठा रहा हूं, ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आशा कर रहा हूं धीरे धीरे सभी चीजें आपको समझ में आ रही है। आप समझने की कोशिश करोगे, माइंड को 100% बोर्ड के ऊपर रखोगे, मोबाइल में ध्यान को घुसा कर रखोगे, तो आप हर चीज समझ जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए आप यहाँ बैठे हो ना आपका ध्यान अमेरिका हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप लिखो, अब आप एक मैं लाइनिंग लिखवा रहा हूं, ये जो 9.8 मीटर प्रति सेकंड लिखा, एक लाइन छोड़ के 2 तारे लगाकर एक लाइन लिखो, 2 तारे लगाकर एक लाइन लिखो। मैं लिखवा रहा हूं, लाइन लिखो। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। मैंने आपको लिखवाया, पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, खड़ी पाई लगा और आगे लिखो, पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर, विषुवत वृत्त, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, यहां पे देखो, विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। इसलिए जी कौन सा, स्मॉल जी लिखोगे, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। खड़ी पाई लगाकर लिखो, अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके पास जी के मान को, जी कौन सा, स्मॉल जी के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं। यहां तक लिख लिया आपने। चलो, ये लाइनिंग जो मैंने आपको लिखवाई, अब आप बोर्ड के ऊपर आओ, मैं समझा रहा हूं। सर आप सोच रहे होंगे सर ये विषुवत वृत्त क्या है, ध्रुव क्या है, ये आपको मैं समझा रहा हूं। चलो आओ बोर्ड के ऊपर अपन समझते हैं। आपको इतना तो पता है कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। आप अंडाकार शेप या एग शेप आपने सुना होगा, पूर्ण गोल नहीं है। अब ये लाइनिंग क्या बोल रही कि पृथ्वी लगभग ऐसी है, ये लाइनिंग बोल रही है पृथ्वी लगभग ऐसी है। अपन अंडे के समान मांगते, थोड़ा ऊपर रख रहे थे, ऐसे रखते, ऐसे मतलब यदि मैं त्रिज्या की बात करूं, पृथ्वी ऐसे त्रिज्या की बात करूं, तो मैं यहां से यहां जाऊं भाई, एक मैं गोला लेता हूं, ठीक है, भले मैं यहां से यहां जाऊं, भले मैं यहां से यहां जाऊं, भले यहां से यहां जाऊं, यहां से यहां जाऊं, यहां से यहां जाऊं, जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, बराबर तो होगी भाई। सेंटर से मैं इसके पृष्ठ की ओर जा रहा हूं, किसी भी रास्ते से जाऊंगा, यदि वृत्त है, पूरा गोल है, तो हर रास्ता बराबर ही होगा, है ना। लेकिन पृथ्वी ऐसी है नहीं, ऐसी नहीं, मतलब यदि मैं यहां से यहां जा रहा हूं, यदि उसकी त्रिज्या मैं r मानता हूं, यदि मैं यहां से यहां जाऊं, तो भी यदि मैं r मानने की कोशिश करता हूं, क्या ये r बराबर है? नहीं सर, बराबर नहीं है। r कौन सा बड़ा है? तब तुम बोलोगे सर ये वाला। r कौन सा छोटा है? ये इतना टिन्ना है और ये इतना बड़ा है, हाँ या ना।
इसका मतलब आर के मान में फर्क आ रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या में फर्क आ रहा है, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण में फर्क आएगा, आया ना। अब मैं यहां से ऊपर की ओर जा रहा हूं, इसे हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। यदि मैं यहां से यहां जाता हूं, इसे बोलते हैं विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा। इस पूरी रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा। तो ये है विषुवत। क्या है? विषुवत। ये है ध्रुव, ये है विषुवत। अब हमें गुरुत्वीय, सीधी बात है, जो चीज सूत्र के अंदर होती है वही उस चीज को प्रभावित करती है। दिमाग में चीजें बैठा रहता बहुत थे बाई चांस 11वीं साइंस लो चीजें काम आ से। मतलब मैं कह रहा हूं आशीष का फॉर्मूला राम गुणा श्याम है, तो आशीष को प्रभावित कौन करेंगे? राम और श्याम। यदि राम और श्याम दोनों कुछ चेंज हो रहे, बदल रहे, ऊपर बढ़ रहे, नीचे घट रहे, तो मैं भी बदलूंगा। हाँ या नहीं? यही तो होता है। तो इसमें भी ऐसे, इसमें ऐसे कैसे? मुझे पता है गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है स्मॉल g बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अरे यही होता है, हाँ या ना सर? यही होता है। इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या। यही है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान फिक्स है हर किसी के लिए। कितना होता है? 6.67 गुणा 10 की घात -11। एम क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या फिक्स है, कभी सॉरी, एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, मैंने उल्टा बोल दिया। एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी भार तो फिक्स ही रहेगा। लेकिन आर पृथ्वी की त्रिज्या है, लेकिन दोनों स्थितियों में बदल रही है, दोनों स्थितियों में बदल रही है। सर बदलने का मतलब, मैं यदि सेंटर से ध्रुव की ओर जा रहा हूं तो त्रिज्या टेढ़ी सी है, लेकिन मैं सेंटर से विषुवत की ओर जा रहा हूं, त्रिज्या लंबी है या ज्यादा है। कुछ तो फर्क है, हाँ या ना? अब देखो इस संदर्भ में, आप देखो गुरुत्वीय त्वरण g बराबर gm अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण के बराबर में है gm। यदि m बढ़ता है तो ये बढ़ेगा, लेकिन g के आर व्युत्क्रमानुपाती है। उल्टा तो है भाई, नीचे की ओर दिया हुआ, बराबर सामने तो है नहीं, नीचे की ओर है बटा में, यानी आर का मान बढ़ता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। वास्तविकता में देखें तो ये है क्या? ऐसे तो है, मैंने आपको एफ का लिखा है ना, ऐसे बल कैसे ज्ञात करना सिखाया। बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, उन दोनों द्रव्यमानों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, इसमें से यही हो रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, स्मॉल जी समानुपाती जी एम बटा आर स्क्वायर। अब बटा में आ गया, इसका मतलब ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ऐसे हो गया जी 1 अपॉन आर स्क्वायर। अरे हाँ है ना, यही तो हुआ, उल्टा तो है। इसका मतलब आर बढ़ेगा तो जी घटेगा, हाँ है ना? अब देखो आप आओ समझने की कोशिश करोगे तो लाइनिंग समझ में आ जाएगी। इसका मतलब अतः स्मॉल जी 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और हमें पता है कि ध्रुव की त्रिज्या कम है, विषुवत की ज्यादा है, यानी मैं ध्रुव की बात करता हूं। मैं ध्रुव यानी पोल। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, यदि मैं ध्रुव और विषुवत की बात करूं, यदि मैं विषुवत दिख रहा है, यदि मैं ध्रुव और विषुवत की बात करता हूं, मेरे पास एक है ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण, एक है मेरे पास विषुवत पर गुरुत्वीय त्वरण, यानी एक में यहां बैठ के गुरुत्वीय त्वरण को देख रहा हूं, एक में यहां पर देख रहा हूं। तो आप मुझे बता सकते हो इन दोनों स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक कहां होगा? बड़ा कौन सा होगा? जी ध्रुव होगा या जी विषुवत होगा? जिस किसी को ये फॉर्मूला समझ में आया वो आंसर बता सकता है। क्या होगा बड़े? चलो बताओ आंसर क्या जाएगा? मीना क्लास 9, क्या आंसर जाएगा इसका? प्रमिला चौधरी, पेमी, उर्मिला, यशविंदर सेन, तेजाराम, क्या आंसर जाएगा? जसवंत, कल्याण, अरे आंसर क्या जाएगा? सोचो। उर्मिला क्लास 9 दारिकुट, क्या जाएगा इसका आंसर? बताओ। वेरी गुड। सर देखो सीधा कॉन्सेप्ट हमने लगाया। सर देखो त्रिज्या जहां पर ज्यादा होगी गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, त्रिज्या जहां पर ज्यादा होगी गुरुत्वीय त्वरण कम होगा। अच्छा नहीं याद दे, दिख रहा है बराबर? देखो जहां पर त्रिज्या ज्यादा होगी गुरुत्वीय त्वरण कम होगा। सर त्रिज्या तो विषुवत पर ज्यादा है, इसका मतलब विषुवत पर गुरुत्वीय त्वरण कम होगा।
त्रिज्या सर ध्रुव पर कम है, इसका मतलब ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा, इसका मतलब ये ऐसे होगा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुव पर ज्यादा है विषुवत से। यही तो मैंने लाइन लिखवाई आपको, मैंने क्या लिखा? पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं होता, पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान ध्रुव पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। अरे आयो समझ में? दिमाग का ढक्कन खोले बैठा तो हूं माना की चीजें थाना समझ में आया उसे। लेकिन हम जब ट्यूशन करते हैं नॉर्मली, तब हम पृथ्वी को लगभग ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, या हम ऐसे बोल देते हैं कि पृथ्वी के सभी भागों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बराबर होता है। लेकिन वास्तविकता ये है, वास्तविकता ये है, 2-3 तारे लगा दो, ये डायग्राम बना दो और ये लिख दो। समझ में आ रहा है? यानी मैं आशा कर रहा हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं चीजें समझ में आ रही है। यदि आपका ध्यान कंसंट्रेट 100% क्लास के अंदर है तो, 100% ध्यान है तो चलो लिख लिया आपने। वैसे आज के लिए इतना खूब है, हम आगे वाली क्लास कल डिस्कस करेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप 100% कंसंट्रेट होकर क्लासों को लिया करो। आप ऐसे मत लो कि आपके लिए मजबूरी है। यदि आप प्रॉपरली ये सोचकर आप क्लास लेते हो कि मुझे कुछ सीखना है, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। मैं मेरा 100% एफर्ट दे रहा हूँ आपको हर चीज समझाने के लिए बाकायदा। अब मैं यदि टाइमिंग देता हूँ तो लगभग 4:30 बजे होने आई सुबह की, भी की वहां पे उठेगा, ठीक है। यदि मैं एफर्ट लगा रहा हूं तो आपको लगाने चाहिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सर ये पौधा उठे सर ना फायदो है, अभी भी कह रहा हूं कुछ मुझे फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। फायदा क्या? गवर्नमेंट मुझे प्रॉपर्टी दे रही, मैं स्कूल आ रहा हूँ, जितना स्कूल टाइम में 5-6 घंटे मेरे से पढ़ाया जाए या कोई भी एक्टिविटी मेरे से करवाई जाए, वो तो गवर्नमेंट मुझे दे रही पगार। यदि आपको यहाँ पर लग रहा है कि सर जल्दी उठ रहे 4 बजे, सर को फायदा है, कुछ फायदा नहीं। लेकिन आप में से कुछ ऐसे बुद्धिजीवी है कि सर यूट्यूब में आपके रुपए आएंगे, तो भाई जी उनके लिए भी कह देता हूँ, या कोई भाई जी है तो उनके लिए भी कह देता हूँ, उसके लिए कम से कम 5-6 साल मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी कोई लल्लू पंजू चीज नहीं कि आपने 2-4 वीडियो डाल दी ना आपको रुपये आने शुरू हो गए। और 4-5 साल किसी व्यक्ति में इतना लंबे समय के लिए संयम नहीं होता। मैं क्या भरोसा, मैं चलो अब डालू, कभी मन ना बैठे, चलो यार थक जाता हूँ, दिन भर कौन एफर्ट लगाए, अपन नहीं लेंगे क्लास। तो मतलब मुझे तो ना तो अब फायदा हो रहा है, जब मैं क्लास बंद करूंगा तभी भी नहीं होगा। लेकिन आप इन चीजों को समझने की कोशिश करोगे, मन में बिठाओगे, चीजें सीख जाओगे। मैं मानता हूं कि 9th में बच्चे 100+ है, 100 से ज्यादा है, लेकिन उसमें से 35-40 पढ़ने वाले, और मैं वास्तविकता से उन्हीं 35-40 बच्चों के लिए ही आता हूँ। पढ़सो तो बढ़िया है, हो रहा सो साइंस में इंटरेस्ट लो, कॉमर्स चीज बढ़िया है, हमें से सब्जेक्ट हर जगह अपने आप में बेटर है। पहले आप आर्ट्स में जाओ, एग्रीकल्चर में जाओ, बायोलॉजी में जाओ, मैथमेटिक्स में जाओ, कॉमर्स में जाओ, सब सब्जेक्ट अपने आप में बेटर है। लेकिन मैं जिस फील्ड में था तो मैं उसकी बखान करूंगा, क्या जिक्र है, खावा दौड़ा वगैरह गावा गाना है ना। तो इसलिए आप बढ़िया पढ़ाई करो, पॉजिटिव वेव के साथ होकर पढ़ाई करो, रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करो, ठीक है ना। वीडियो को कंटिन्यू देखा करो, फिर 10-15 फूंका रखा है, देखो इस आदत को आप सुधारो। चलो वैसे आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद।